सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 देखते हैं। एग्जांपल 1 में हमें कोई प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उसे हमें सॉल्व करना है। तो ये रहा आपका एग्जांपल 1, तो ये आपका है एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 आपका कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो इसमें भी हमें सिचुएशंस दे रखी हैं, उसको हमें मैथमेटिकली मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारा पहला केस है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। बोथ they have lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they have now is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. तो एक दो लोग हैं, एक जॉन एक जीवंती, दोनों पे मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो हम लेट कर लेंगे कि किसी एक, मान लीजिए जॉन पे लेट कर लेते हैं कि उस पे x मार्बल है। लेट जॉन हैव x मार्बल्स। अब जॉन पे x है तो जो जीवंती है उस पे कितने होंगे कि भैया दोनों पे मिला के, जॉन और जीवंती पे मिला के 45 है। तो जब जॉन पे x है तो जीवंती पे 45 माइनस x होंगे। तो जीवंती है 45 माइनस x। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि जॉन मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पे 10 मार्बल है, ठीक है, और मेरी एक बहन है जीवंती, उस पे 30 मार्बल है। तो दोनों पे, हम दोनों पे मिला के कितने हैं, मेरे पे 10 है, मेरी बहन पे 30 है, तो दोनों के मिला के कितने हुए 40। तो जब मेरे पे 10 है तो मेरी बहन पे कितने होंगे, टोटल जो 40 है उसमें से मैं अपने माइनस कर दूंगा, तो बच्चे को कितने आएंगे 30, वो हो जाएंगे मेरी बहन पे। तो ऐसे ही जब जॉन पे x है और टोटल हमारे 45 है, तो 45 में से जॉन की माइनस कर दूंगा तो बच्चे को किसके हो जाएंगे, जीवंती के, ठीक है। इसमें फिर आगे दे रखा है कि जो बोथ ऑफ देम है, जो दोनों है, उन्होंने अपने 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, मतलब कहीं खो दिए। तो लिखते हैं बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। जब दोनों ने अपने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए तब हमारे पास कितने मार्बल बचेंगे, तो तब बचेंगे जॉन है, जब पहले x थे 5 उसमें से चले गए तो अब कितने बचे x माइनस 5, और जीवंती पे कितने बचे, जीवंती पे पहले थे 45 माइनस x, तो उसमें से 5 और माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 45 माइनस 5 40 माइनस x, ठीक है। फिर दे रखा है जब दोनों ने 5-5 लॉस्ट कर दिए, फिर उन पे जो मार्बल थे, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, उन पे 5 लॉस्ट करने के बाद जो मार्बल्स है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें दे रखा है 124, मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस x का जो प्रोडक्ट है वो हमें दे रखा है 124। 5 लॉस्ट करने के बाद उन दोनों पे ये दो मार्बल्स बचे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 124। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब 5 को छुपा के x का मल्टीप्लाई करूँगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का करूँगा, ये हो जाएगा माइनस 200 और प्लस 5x इक्वल 124। एक्स स्क्वायर को फ्रंट में रखूँगा, प्लस 40x और प्लस 5x, ये हो जाएगा 45x और माइनस के 200 और ये माइनस के 124, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। अब इसे सॉल्व करने हैं मुझे 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके 45 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 320 प्लस का 334 आ जाए, क्योंकि इधर -1 है और माइनस 334 दोनों का प्रोडक्ट 334 प्लस का। तो पहले मैं 324 के फैक्टर कर लेता हूँ, उससे मुझे आसानी होगी करने में, क्योंकि छोटी डिजिट में तो हम डायरेक्ट देख लिया था 10 के 5 और 2 फैक्टर होंगे कि 100 के 10 होंगे, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ। तो ये होगा 162, फिर 2 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, 3, 1। अब मुझे इन फैक्टर्स की मदद से कुछ ऐसा प्लस माइनस करना है कि 45 आ जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो 324 आ जाए। तो करते हैं 45 के लिए मैं करके देखता हूँ, जैसे कि 3 × 3 9 × 3 27 × 4 करूँगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। 2 × 2 4 × 3
12 इंटू 9 करूँगा ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 3 इंटू 3 मैं 18 इंटू 36 इंटू 9 करूँगा ये हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 इंटू 9 करूँगा तो 36 प्लस 9 करूँगा तो वो 45 आ जाएगा और 36 इंटू 9 करूँगा तो ये आपका 324 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए आपके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9x माइनस 324। अब यहाँ से मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचा x प्लस 36 सॉरी x माइनस 36 बचेगा। फिर इधर से मैं 9 कॉमन ले लूँगा तो 9 कॉमन लिया अंदर बचा x माइनस इसमें 9 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 5 4 में 6 टाइम्स ये भी 36 इक्वल टू 0 इनको एक ब्रैकेट में और x माइनस 36 इसको 0 रखूंगा तो x उधर साइड चला जाएगा x की वैल्यू एक तो 9 आ जाएगी और एक प्लस की 36 आ जाएगी। ठीक है अब x की वैल्यू दो आई है हम पे एक 9 और एक 36 तो हम दोनों को एक एक बार लगा के निकालते हैं कि दोनों जीवंती पे कितने कितने मार्बल है। तो वैन जब x की वैल्यू 9 होगी तो जोन पे कितने मार्बल होंगे जोन के कितने माने थे हमने x तो जोन पे 9 हो जाएंगे और जीवंती पे 45 माइनस एक्स तो 45 माइनस 9 करेंगे तो 30 और जब x की वैल्यू 36 होगी तब जोन पे कितने होंगे जोन के x माने थे तो 36 और जीवंती के 45 माइनस एक्स माने थे x के 36 तो जब x की वैल्यू 9 होगी तो जोन पे 9 और जीवंती पे 36 होंगे और जब x की वैल्यू 36 होगी तो जोन पे 36 और जीवंती पे 9 होंगे। तो ठीक है अब इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। अब जो एग्जांपल 1 का आपका सेकंड पार्ट है वो करते हैं। तो एग्जांपल 1 का सेकंड पार्ट वो आपका दे रखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉयज बनाती है तो जो कॉस्ट ऑफ एक टॉय की जो कॉस्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब एक टॉय की जो कॉस्ट है वो है जितने नंबर ऑफ टॉय हमारे बनते हैं तो 55 माइनस उतने नंबर ऑफ टॉयज वो हमारी एक टॉय की कॉस्ट है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज मतलब किसी एक दिन टोटल 750 रुपए का प्रोडक्शन हुआ तो हमें निकालना है नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में। तो हम जो निकालना है उसे लेट कर लेंगे एट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। तो एक दिन में एक्स टॉयज प्रोड्यूस होते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ वन टॉय है वो कितनी होगी कॉस्ट ऑफ वन टॉय तो एक टॉय की कॉस्ट होगी वो हमें दे रखी है। एक टॉय की जो कॉस्ट होगी वो होगी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। नंबर ऑफ टॉयज कितने हमारे प्रोड्यूस होते हैं दिन में एक्स 55 में से जितने नंबर ऑफ टॉयज दिन में प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी एक टॉय की कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय आ गए और अब हमारे दूसरी कंडीशन दे रखी है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो 750 रुपए का होता है। तो टोटल प्रोडक्शन कैसे होगा जितने नंबर ऑफ टॉयज होंगे मान लीजिए एक दिन में एक्स टॉयज बने तो एक की कॉस्ट इतनी है तो एक्स की कितनी होगी तो एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। जैसे मेरे पास एक चॉकलेट है एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपए है और तो 10 चॉकलेट के कितने होंगे तो 10 इंटू 10 करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जब एक टॉय की कॉस्ट इतनी है और टोटल हम पे एक्स टॉय है तो एक्स टॉय की कॉस्ट होगी एक्स इंटू दे जो कि टोटल 750 रुपए है हमें दे रखी है। एक दिन में इतने टॉय प्रोड्यूस होते हैं एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 750 का प्रोडक्शन होता है। अब ऐसे सॉल्व करते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर और इसको इधर अभी वेरी रहने देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और इसको इधर ले आता हूँ माइनस 750। अब 750 के हमें फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने से 55 आ जाए मल्टीप्लाई करने से 750 आ जाए। तो 750 के फैक्टर कर लेता हूँ
3 से 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, अभी 3 से जाएगा 5 से जाएगा 2 टाइम, फिर से 5 से 5 5। तो अब इसके लिए ये हो जाएगा 2 × 3 6 × 5 30 और 5 × 5 25। तो मैं 30 और 25 ले लूँगा, तो 30 + 25 करूँगा तो 30x + 25x, 30 + 25 55 आ जाएगा और मल्टीप्लाई उनका 750 आ जाएगा, तो -7। अब इसमें से मैं -x कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा x - 30 और इधर से 25 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा x - 30। एक ब्रैकेट में -x + 25 और एक में x - 30। x आ जाएगा इधर 25 और इधर 30। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस एक दिन में, तो हमारी x की 2 वैल्यू आ रही है। तो जो हमारे माने थे हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, हमने x माने थे, तो x की वैल्यू 25 है और 30 है। तो हमारे एक दिन में या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस होंगे या 30 टॉयज प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसका एक थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट आपका इस एक्सरसाइज का। तब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। आपका थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 122। तो काफी इजी सा लग रहा है। तो हमें ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 192 है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 नंबर बी x। हमारा जब एक नंबर x है, हमें दे रखा है दोनों का जो सम है वो 27 है। तो जब हमारा एक x है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस है। जैसे हमारा एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर, दोनों का जो सम है, मान लो कोई 2 नंबर है मेरे पास और दोनों का सम मान लीजिए 16 है। तो जब मेरा एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर 16 - 4 कितना आएगा 12। तो एक 12 हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने निकाल लिया, एक x है, दोनों का सम 27 है, तो दूसरा हो जाएगा 27 - x। और जो दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब x और 27 - x का जो प्रोडक्ट है वो मुझे दे रखा है 182 दे रखा है। अब x का मल्टीप्लाई करूँगा 27x - x² = 182 - x² + 27x - 182। अब 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके 27, 182 के फैक्टर करते हैं 2। तो गाइस वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, मैंने क्वेश्चन कर लिया, मैं इसको समझा देता हूँ। तो 182 के मैंने फैक्टर कर लिए थे, 182 के फैक्टर थे 2 से करेंगे 7 91, फिर 91 को 7 से 13 13 1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। फिर तो इसके बाद मेरे को ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना था कि प्लस करके माइनस करके या 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए। तो 2 × 4 14 और 13, तो 14 + 13 करेंगे तो 27x आ गया था यहाँ पे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 आ गया था ये। फिर इसके बाद मैंने -x कॉमन लिया, अंदर बचा x - 14 प्लस इधर से मैंने 13 कॉमन लिया, तो अंदर बचा x - 14। इन दोनों का मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, इन दोनों का एक ब्रैकेट में। इधर से x की वैल्यू 13 आ गई, जब इसे 0 के इक्वल लगेंगे, और इधर से 14 आ गई। तो जो मेरे 2 नंबर थे वो मेरे 13 और 14 आ गए। इसमें से पहला नंबर 13 हो सकता है, दूसरा 14, या पहला 14 हो सकता है, दूसरा 13। वो दोनों कुल मिला के 2 नंबर हमारे 13 और 14 है, उन्हें हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए 3 क्वेश्चन करेंगे 4, 5, 6। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।